अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल व्लॉग। बहुत बड़ी खबर है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर अगर ये ना हो तो मेरा नाम बदल दें आप। खबर ये है कि हमारे जो डीजी आईएसआई थे साबिक फैज़ हमीद साहब, उनको कोर्ट मार्शल के लिए फ़ौज ने तलब कर लिया है और तलब करते ही तहवील में ले लिया। ये बहुत बड़ी खबर है, ये गेम चेंजर हो सकती है पाकिस्तान के लिए। ये वो इनकलाब हैं जो कौमों की ज़िंदगियों में आया करते हैं। मैं यहाँ पे किसी के सही और गलत होने का फैसला नहीं कर रहा। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो गिल्टी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहकीकात के लिए फ़ौज को कहा गया और फ़ौज ने हुक्म मानते हुए अपने सबसे बड़े ओहदे पे फाइज DGISI का ओहदा इस पाकिस्तान में छोटा ओहदा नहीं है। पाकिस्तान के कान, पाकिस्तान की आंखें, ये आपके एजेंसीज के इदारे होते हैं। इनके सरबरा कोई गद्दार तो नहीं बैठ सकता ना। जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभालना होता है वहाँ कोई पाकिस्तान का गद्दार तो उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर बहैसियत इंसान अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपसे कुछ खुर्द बुर्द हुए हैं, आपके ऊपर किसी किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और हाँ यहाँ पर सियासी कामों में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम है, गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट मार्शल का भी आगाज़ हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में हमारे जो जो ख्यालात थे वो सच साबित हो रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, डर जाओ, खबरदार हो जाओ, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी मुज़ाकरात की जो बातें कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान के साथ जेल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लड़ाई ख़त्म होने जा रही है, मुज़ाकरात के पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, सब झूठे साबित हो गए। अगर इमरान खान से मुज़ाकरात होने थे तो इमरान खान के सहूलतकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, सवाल ये बनता है। बहुत अरसे से हम ये चीज़ें कही जा रही थी कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों, जनरल बाजवा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, जनरल फैज़ के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत सारे लोगों के मुतालबात थे और ख़ास तौर पे हमारे एक बहुत प्यारे सहाफ़ी हामिद मीर साहब के कलेजे को ठंड तो पहुंच गई होगी, जो हमेशा यही बात करते थे कि इमरान खान को सियासतदानों को ही क्यों हमेशा निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। हमें इसी किस्म के फैसलों के इंतज़ार है, हमें इसी किस्म के फैसलों की ज़रूरत थी। देखिए, इससे फौज के वकार में इजाफा होगा, ना कि इसमें आप ये समझते हैं कि कोई और बंदा इल्ज़ाम लगा सकता है कि शायद फौज के अंदर इस तरह के लोग मुलव्विस थे। जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़, जो टॉप जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके बारे में टॉप सिटी के हवाले से भी कुछ बात आ रही है, टॉप सिटी में कुछ इल्ज़ामात थे इनके हवाले से। लेकिन अगर एक्शन लिया जा रहा है, इस लेवल पे एक्शन लिया जा रहा है, तो इस मुल्क में जो लोग फितना फसाद फैला रहे हैं, जो किसी के प्रोपेगेंडे में आके पाकिस्तान की अमला को आग लगा रहे हैं, उनके साथ क्या होगा ये मैं और अब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। 9 मई के जिन लोगों ने कार्रवाइयां डाली, 9 मई में जिन्होंने पाकिस्तान को आग लगाने का काम किया, चाहे किसी के भी बहकावे में आए, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर अता किया है ना, तो थोड़ा सा इस्तेमाल ही कर लो। अगर कोई तुम्हें लीडर ये कह रहा है कि अपने मुल्क की बिल्डिंग को जाके आग लगा दो, तो अक्ल को इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा। अगर कोई शख्स कह रहा है कि फौजी तंसीबात पे जाके हमला करो, कोर कमांडर हाउस पे जाके हमला करो, GHQ पे जाके हमला करो, तो अक्ल इस्तेमाल कर लो थोड़ी। तुम्हें भी तो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है ना, कि सारी अक्ल बेच के खा गए उसको। तुम्हारा लीडर अगर घड़ी बेच के खा गया, कि तुम अक्ल बेच के खा गए हो। अब किसी के लिए नरमी नहीं है, ये पैगाम है। अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ के मुतालबात मान लिए गए हैं। नवाज शरीफ अपनी तकरीर के अंदर DGISI की बारे बात करते थे, नवाज शरीफ जनरल बाजवा के बारे में बात किया करते थे। ये वो लोग हैं। अच्छा, नवाज शरीफ ने कभी इमरान खान का अपनी तकरीर के अंदर नाम नहीं लिया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर नवाज शरीफ ने इन लोगों का नाम नहीं लिया और इन लोगों का नाम लिया जिनके खिलाफ आज एक्शन हो रहा है, तो फिर सोचें कि जो बंदा इस्तेमाल हुआ उसका क्या हाल होगा। और जैसी बात है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वक्त जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता। अगर वक्त आज ये है, लेकिन फैसले अगर इतने बड़े हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वक्त बदल भी रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। और ये सिर्फ पैगामात होते हैं। मेरे ख्याल से ये बातें इमरान खान भी कहा करता था कि बड़ों को अगर टांग दिया जाए तो नीचे खुद ब खुद लोग ठीक हो जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ है तो फिर टॉप से लेके बॉटम तक सब लोगों के खिलाफ जो है किसी किस्म के एक्शंस होने चाहिए और तमाम तर लोगों को यकसा तौर पर देखना चाहिए। यही इस वक्त जो है ना कौम चीज़ें मांग रही है और ये सारे मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आई थिंक ये आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं फिर कहूँगा, इससे फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम में इजाफा होगा। ये बात आप लिख लें। अगर जनरल फैज़ हमीद वाकई गिल्टी पाए जाते हैं, फिर कोर्ट मार्शल
मतलब इस लेवल की अगर उनको सज़ा दी जाती है तो मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर से कम नहीं होगा। अल्लाह ताला हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को और ताकत बख्शे, उनकी हिफाजत फरमाएं। वो ये जो फैसले ले रहे हैं मेरे ख्याल से ये कौम के लिए अगर कोई बेहतर साबित होते हैं तो अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दें। अब आगे हमें फैसला करना है, कौम को फैसला करना है कि हम लोगों ने इस तरह के जो इकदाम हैं उनको किस तरीके से देखना है। हम सराहते हैं फ़ौज के हर फैसले को, हम सराहते हैं फ़ौज अगर अपने अंदर स्क्रूटनी कर रही है, हम इस फैसले को भी सराहते हैं। आगे आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद अपडेट क्या होती है वो हम आपको देते रहेंगे 360 डिजिटल के हवाले से। और देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें और अपने जितने भी इर्द गिर्द आपके जो गिरदुनवा में आपके जो दोस्त हैं उन सबसे शेयर करें। और हमारी इस वक्त लाइव टिकटॉक पे भी जा रही है, तो आप लोग इसको शेयर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। ये जो व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत जल्द आपके पास यूट्यूब चैनल हमारा 360 डिजिटल चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब है, उसको जाके फ़ौरन सर्च करें। ये लिंक हमारा इस चैनल के साथ टैग है, आप उस चैनल पे जाएं, जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइव करें। और हमारा जो इस वक्त ये पॉडकास्ट है, हमारा जो ये व्लॉग है, ये जल्द आपके इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, यहाँ भी हमें दीजिए इजाज़त। मैं था असद मिर्ज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।